नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात करें तो आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में काफी कुछ बदलाव हुआ देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान जहां प्रदेश के अधिकांश भागों पर अब काफी तेज कड़क धूप देखने को मिलने वाली है, तो वहीं कुछ भागों पर अभी भी मौसमी सिस्टमों का असर बना रहेगा, जिसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों पर अभी भी बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, अभी के आकलन से ही आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी और किन जिलों पर मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा। आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम संयम सटीक जानकारी देंगे। साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बना डीप डिप्रेशन कुछ मजबूत होकर आगे की ओर बढ़ेगा और उससे मध्य भारत सहित राजस्थान तक के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधि में कब से बढ़ोतरी नजर आएगी, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर, तो राजस्थान पर एक बार फिर से भारी बारिश का दौर थोड़ा कमजोर पड़ चुका है और राजस्थान के अधिकांश भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधि में कमी देखने को मिली और कई क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ अब काफी अच्छी कड़क धूप देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से बात करूं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर, तो जैसलमेर से लेकर फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, पाली संभाग से लेकर आसपास के ब्यावर से लेकर जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर से लेकर सिकाउटी, अचल, सीकर, झुंझुनू से लेकर चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर तक के क्षेत्रों पर तो मौसम काफी कमजोर पड़ा हुआ है और इन क्षेत्रों पर काफी अच्छी धूप के साथ तेज हवाओं की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी मौसमी सिस्टमों का कुछ हल्का प्रभाव नजर आया और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो वहीं हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के साथ कुछ क्षेत्रों पर छितराई रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि अब इन क्षेत्रों पर भी मौसम में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान। अभी के आकलनों से बात करें किसान भाइयों, तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम में कुछ बड़ा बदलाव नजर आ सकता है और एक बार फिर से अधिकतम तापमानों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। हालांकि सभी सिस्टमों को लेकर बात करें, मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करूं उससे पहले अभी मौसमी खबरों को लेकर बात कर लूं। अभी की ताजा अपडेट के अनुसार बात करें किसान भाइयों, तो बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और इसके उत्तर पश्चिम में बढ़ने से 17 सितंबर से इस सिस्टम से राजस्थान के कुछ भागों में मौसम में बदलने की संभावना है और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि आपको शॉर्ट शूट में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम में कुछ मजबूत हो गया है और यह आगे की ओर बढ़ेगा और मुख्य रूप से ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर मध्य भारत के कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देगा और उसके बाद में ये राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी भागों तक पहुंच सकता है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों को यह क्रॉस करने की संभावनाएं कम है, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से यह सिस्टम मध्य प्रदेश तक ही आने की संभावना है और इसके असर से राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी भाग हैं जैसा कि उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग है, कोटा संभाग है, कुछ एक पूर्वी संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां 17-18 सितंबर से देखने को मिलेगी। उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान में आने वाले 24 घंटों में कुछ भागों में छुटपुट बारिश के सिवाय अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहने और जोधपुर, बीकानेर संभाग में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं फिलहाल आकलनों से नजर आ रही है। राजस्थान में इस सीजन में अधिकांश सभी जिलों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। कई नदी नाले उफान पे रही तो कुछ क्षेत्रों पर काफी जान मान को भी नुकसान देखने को मिला और राजस्थान के अधिकांश बांधों में पानी की आवक काफी अच्छी देखने को मिल गई है। वहीं टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जैसलमेर में औसत से दुगनी बारिश की गतिविधियां इस बार दर्ज की जा गई हैं। किसान भाइयों, अब बात करूं कि कुछ मौसमी सिस्टमों को लेकर फिलहाल ताजा अपडेटों के अनुसार मौसमी सिस्टमों को लेकर बात कर ली जाए तो फिलहाल मानसूनी ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन के लगभग बनी हुई है और यह बंगाल की खाड़ी पर बने हुए एक डीप डिप्रेशन के मध्य से गुजर रही है। फिलहाल यह डीप डिप्रेशन बंगाल व बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसके आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जिसकी आगामी दिनों के दौरान अगर आकलन करूं किसान भाइयों अभी के आकलन से, तो ये कुछ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों से गुजरते हुए मध्य प्रदेश तक के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। हालांकि ये राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों को भी प्रभाव में देगा और इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां फिर से 17-18 सितंबर से देखने को मिलेगी। उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बना हुआ है गुजरात से सटे हुए भागों पर। इस सिस्टम सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ हल्के बादलों की आवाज
आवाजाही राजस्थान के दक्षिणी भागों पर जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर छितराई बूंदाबांदी इन क्षेत्रों के सिस्टमों के असर से नजर आ सकती है। ज्यादा संभावनाएं भारी बारिश को लेकर नहीं है। अब बात करूं मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कैसा कुछ मौसमी सिस्टमों का असर आने वाले 24 घंटों के दौरान बना रहेगा। तो फिलहाल किसान भाइयों अभी के आकलन से बात करें और मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर के क्षेत्रों पर कुछ भागों पर बादलों के पैच थोड़ी मजबूत रह सकते हैं और दोपहर बाद कुछ भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कोटा, बारां व झालावाड़ ऐसे जिले हैं जहां पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का थोड़ा असर आने दोपहर बाद तेज नजर आ सकता है और इन क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं मुख्य रूप से इनके अलावा अगर बात करूं किसान भाइयों तो चूरू से लेकर शेखावाटी, तलसीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी होते हुए अजमेर, टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद से लेकर दक्षिणी राजस्थान की सिरोही से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी पैच रूप से बादल खंड रूप से नजर आ सकते हैं। यानी कि हवाओं की गतिविधियों के साथ कुछ क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है इन क्षेत्रों पर भी और कुछ भागों पर अचानक छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के साथ हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां इन भागों पर देखी जा सकने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि ज्यादा कुछ भारी बारिश का आकलन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान पर नजर नहीं आ रहा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर के अधिकांश भागों पर मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां काफी तेज इन भागों पर रह सकती हैं और पश्चिमी हवाओं के मजबूत असर के प्रभाव से राजस्थान पर काफी कमजोर मानसून अब आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा और एक बार फिर से राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। किसान भाइयों राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम में काफी कुछ बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आकलनों से बात करूं तो मौसम शुष्क और तेज हवाओं रहने की बात अभी के मौसमी मॉडलों के आकलनों से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तो आने वाले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर के पदमपुर से लेकर सूरतगढ़, मोकलसर से लेकर अनूपगढ़, खाजूवाला, लूनगढ़, सर, बीकानेर से लेकर सरदार शहर, चूरू, पल्लू, हनुमानगढ़ से लेकर रावतसर, मालासर, चूरू, बिंदासर, बादनून, बीकानेर से लेकर नोखा, फलोदी, खिमसर, जैसलमेर के तनोड़ से लेकर पोखरण तक के क्षेत्र, वहीं बाड़मेर, बालोतरा से अधिकांश भागों पर गडरा रोड से लेकर बालोतरा तक के क्षेत्रों पर मौसम में शुष्क रहेगा। इन क्षेत्रों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां थोड़ी तेज नजर आ सकती हैं और इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों को लेकर काफी कम संभावना इन भागों पर बनी हुई है। कुछ भागों पर छितराई रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल जाए तो एक संभावित घटना होगी। ज्यादा भारी बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर बिल्कुल ही कम है और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है जिससे कुछ छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आए। तो वहीं पूर्वी राजस्थान, जयपुर व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही दोपहर बाद बन सकती है कुछ भागों पर और हल्की खंड बारिश की गतिविधियां इन भागों पर रहेगी। अधिकांश शहरों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। कड़कती हुई धूपें फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाएंगी। 17-18 सितंबर से राजस्थान पर फिर से मौसम में बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य रूप से राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिलहाल अभी भी मौसम शुष्क रहेगा। उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।